हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे एयरफोर्स ग्रुप वाई के रागा का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, सिर्फ यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट लगाने से कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज लगाओ। और अभी एयरफोर्स की या फिर नेवी की बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको परीक्षा ऐप पे मिल जाएगी। और बेस्ट होने का रीज़न ये है क्योंकि 90% बच्चे जो है ना परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और यहाँ पे अभी आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज़ कर लेते हो, EXAM A to Z 50 कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ये कोड भी दे दूंगा ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए। और परीक्षा ऐप पे किसी भी एग्जाम का लो, चाहे एयरफोर्स XY या डबल या फिर XY ले लो या फिर नेवी SSR डबल, किसी भी एग्जाम का ले लो, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिलहाल गाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नींबू के रस में पीएच मान का अनुमान कितना होता है? नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान क्या होगा? देखो, नींबू में क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड का जितने भी चीज़ों में एसिड होता है उसका पीएच मान जो होगा वो 7 से कम होता है। ठीक है, क्योंकि 7 पे क्या होता है, कोई भी चीज़ उदासीन होता है। ठीक है ना, और 7 से अधिक जाएगा तो वो क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम आता है तो वो अम्लीय हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा, 7 से कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नींबू में कौन से एसिड पाया जाता है, कमेंट करके बताना। पूछ रहा है कि लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप होते हैं। ठीक है, तो लक्षद्वीप के अंदर टोटल जो है 36 आइलैंड पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो पूरे 36 आइलैंड को मिला के लक्षद्वीप बना हुआ है। नेक्स्ट है, संबलपुर निम्नलिखित नदियों में से किस प्रकार मतलब किस नदी के तट पर स्थित है? जैसे मैंने बहुत बार पढ़ाया कि बहुत सारी सिटीज़ जो है, जैसे एक दिन बताया था आपको कलकत्ता जो है हुगली नदी पे है, और आपको और भी बताया होगा सिटी कोटा जैसे जो है चंबल नदी पे। वैसे संबलपुर जो है किसके नदी पे है, वो महानदी के किनारे है। ठीक है, और ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर इसका महानदी हो जाएगा। स्टेप घास का मैदान जो है या फिर घास स्थल कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, और फिर ये तो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कहाँ पे स्टेप घास जो पाए जाते हैं वो रसिया में पाए जाते हैं, रूस में पाए जाते हैं। ठीक है, तिलचट्टा एक प्रकार का कैसा जीव है, ये पूछा गया था। ठीक है, तिलचट्टा जो है ये देखो सर्वाहारी में आता है। ठीक है ना, ओमनिवोरस में, ये कीड़ों को भी खा जाता है और घरेलू खाना वाना होता है थोड़ा बहुत, वो भी क्या करता है, खा सकता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर इसका कौन था? तो टोडरमल। टोडरमल जो था इसका राजस्व मंत्री था। और गाइस हाँ, ऐसे डेली जो है ना टाइमिंग फिक्स करके क्यूजेज करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो वहाँ पे पूरे दिन जो है ना क्यूजेज चलते रहती हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है, ये पूछा गया। तो देखो, दिनार जो है आपका किस देश का मुद्रा है भाई? इराक का है। और बाकी कंट्रीज की मुद्रा और कैपिटल वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि ए की आय पहले 40% बढ़ा दी जाए और फिर 50% घटा दी जाए तो ए की आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या देखो, पहले बढ़ा रहा है तो R1 प्लस में होगा, दूसरा घट रहा है तो -R2। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस R1 इंटू R2 बाई 100। तो इसी फॉर्मूला पे लगा दो, 40% बढ़ा फिर 20% घटा, -40 इंटू 20 बाई 100, 0 0 कट गया। तो ये 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। ये वैल्यू अब प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, वैल्यू अगर माइनस में है तो लॉस होगा। तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, तो 12% का। ठीक है ना, कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो 12% का इंक्रीज हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ देखता है कि गाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखो, स्पीड बराबर क्या होता है, या फिर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 200 मीटर प्लेटफॉर्म का, और आपका स्पीड दे रखा है, देखो डिस्टेंस तो 200 मीटर है, लेकिन जब भी हमको ट्रेन का निकालना होता है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म का दोनों का दिया हो रहा था, तो दोनों के डिस्टेंस को जोड़ेंगे, मतलब दोनों की लेंथ को जोड़ेंगे तब जाके डिस्टेंस मिलते हैं। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म तो 200 मीटर है, और ट्रेन का निकालना है तो मान लो टी ट्रेन का क्या है, लेंथ है, और स्पीड दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और टाइम दे रखा है 18 सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 18 18 कट गया, 200 प्लस में टी, 6 5 30, 300। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100। तो ट्रेन की लंबाई जो हो गई वो 100 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये इजी ही होंगे, तो कोशिश करना कि आपको पूरे 30 में 30 सही करने का। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बोल रहा है इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो 5, 8 और 15 का, ठीक है ना, 5, 8 और 15 का। तो चौथा प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे मध्य समानुपाती होता है ए इंटू बी, ठीक है, बी स्क्वायर बाई सी, ऐसे ऐसे करके होता है ना तृतीय समानुपाती। तो चतुर्थ क्या होगा, तो ये होता है बी सी बाई ए, ठीक है। तो ए क्या है आपका, ए की जगह पे 5 है, बी की जगह पे 8 है, सी की जगह 15 है। तो दो तरीका मैं बताता हूँ, पहला हो गया बी सी बाई ए, ठीक है। तो बी और सी क्या है, 8 इंटू 15 बाई ए, तो 5 तिहाई 15, 8 तिहाई 24। या फिर आप एस बोल सकते हो, ए बटा बी, या फिर सी बाई डी, इस तरीके से भी करके आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमको डी का निकालना है ना, चौथा का वैल्यू, सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ। तो ए का वैल्यू क्या दे रखा है 5, बी का वैल्यू है 18, इज इक्वल टू सी का वैल्यू 15 है, और डी का वैल्यू हमको पता नहीं तो एक्स मान लो, ठीक है। तो ये 5 तिहाई 15 हो गया, और एक्स बराबर क्या हो गया, ये आपका 8 था, 18 नहीं है, तो 8 तिहाई 24 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका 8 था ना, 18 नहीं था, तो 8 तिहाई 24, तो एक्स का वैल्यू ऐसे भी निकल गया। तो ये क्या हो गया, सेकंड मेथड, और ये हो गया आपका फर्स्ट। ये तो डायरेक्टली आप फार्मूला से निकाल लो या फिर अपना बेसिक कंसेप्ट से निकाल लो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। बोल रहे 10 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है, और 12 संख्याओं का औसत क्या होगा यदि दो ऐसी संख्या उनमें से जोड़ी जाए ताकि जिनका योग 20 हो। मतलब पहले से ऑलरेडी 10 नंबर थे जिनका एवरेज 10 था, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, सम कितना होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें दो संख्या जोड़ना है, उनका योग कितना है 20 है, तो टोटल कितनी संख्या होगी 12 संख्या। तो इसको सॉल्व कर दो, उनका एवरेज निकल जाएगा। तो 100 प्लस में 20 बटा में 12 मतलब 120, ठीक है ना। और यहाँ पे ठीक है, चलो, और ये क्या हो गया 12, तो कट के हो गया आपका 10, ठीक है। वापस से इसका एवरेज 10 ही आ गया, ये 10 है, 16 नहीं है, 16 की तरह लग रहा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि किन्हीं संख्याओं का लसौ मतलब एलसीएम 400 है और एचसीएफ 20 है, ठीक है, तो उनमें से एक संख्या 80 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये मैंने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में पढ़ाया था आपको। तो एलसीएम कितना है 400 और एचसीएफ है 20, फर्स्ट नंबर है आपका 80 और सेकंड नंबर हमको पता नहीं तो एक्स मान लो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 80 पाँचे 400, ठीक है। तो एक्स बराबर 5 दूनी 10, 100। सेकेंड नंबर क्या हो गया आपका 100 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 12 का। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दो भाइयों ए तथा बी के उम्रों का रेशियो जो है रेशियो 3:4 है, यदि उनकी उम्र का योग 35 वर्ष हो तो ए का उम्र कितना हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इन दोनों में से आपको पहले मान लेना है किसी का एज जो है 3x हो जाएगा और किसी का एज जो हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर क्या करना है, आपको जोड़ लो, उनका योग दे रखा है ऑलरेडी 35 है, तो एक्स का वैल्यू निकाल के फिर उसके अकॉर्डिंग ए का एज निकाल लो आप, बस कहानी खत्म। जैसे दो भाई हैं ए तथा बी, मान लो ए का हो जाएगा 3x, बी का हो जाएगा 4x, ठीक है। x मान लो, फिर जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 35 है, 3x प्लस में 4x इज इक्वल टू 35, मतलब 7x इज इक्वल टू 35, तो x बराबर 7 पचे 35। तब ये 5 तो आंसर होगा नहीं। अब बोल रहा है ए का, तो ए का क्या है 3x है ना यहाँ पे, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो ए का एज जो हो जाएगा 15 साल हो जाएगा। ए का एज कितना हो गया 15 साल। वहीं पे अगर बी का भी पूछ रहा होता तो बी के लिए क्या करते 4x, मतलब 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, लेकिन बी का तो पूछा नहीं है, सिर्फ ए का पूछा है। वापस से आप 15 रेशियो क्या करोगे 20 करोगे तो आपको वही आ जाएगा 5 3 15 5 6 के 20, 3 रेशियो 4 के रेशियो में वापस ये बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, ये इजी क्वेश्चन पूछता ही था प्रीवियस ईयर में। 5p इज इक्वल टू 7q इज इक्वल टू 3r, तो हमने ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ा था, 5p इज इक्वल टू 7q इज इक्वल टू 3r के लिए p रेशियो की रेशियो p q रेशियो ये पूछेगा, तो 1/5p 1/7 हो जाएगा 1/3, जो भी इनका रेशियो है उसको बटा में कर दो, 3 यही है। अब क्या करो, या तो तीनों का एलसीएम लेके ऊपर रख दो वैल्यू और डिवाइड दे दो, या फिर मान लो ए का निकालना है तो ए को भूल जाओ, बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 3 21 हो गया। अब बी का निकालना है तो बी को भूल जाओ, 5 ए और सी को मल्टीप्लाई करो, 5 और 3 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब क्या सी का निकालना है तो किसको भूलोगे, सी का भूल जाओ, तो बी और ए को मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 21 15 और 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप क्या कर सकते थे, आप सिंपली क्या करना था आपको सेकंड मेथड्स के अकॉर्डिंग,
आपको 5, 7 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं और जो भी एलसीएम आता है एलसीएम बटा में 5 रेशियो एलसीएम बटा में 7 रेशियो एलसीएम बटा में 3 कर देते, फिर से आपका जो है ना आंसर वही आ जाता है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते थे और इस मेथड से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 15 नंबर में, 4 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। अब 1 घंटे का, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, या फिर सेकेंड है ना, तो सेकेंड कितना होता है, 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये टोटल 4 मिनट्स प्लस में 12 सेकेंड को सबको सेकेंड में बदल दो, तो 4 × 60 प्लस में 12, तो 240 प्लस में 12 252 सेकेंड्स हो गए। ठीक है, 252 सेकेंड्स 3600 सेकेंड्स का कितना परसेंट है, तो 252 बटा में 3600 मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट गया, 36 7 252 होता, तो ये 7% हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आराम से बन जाता, कुछ था नहीं। सबको क्या करना था, घंटे को भी सेकंड में बदल दो, क्योंकि 4 मिनट 12 सेकंड दे रखा है, सिर्फ 4 मिनट दिया होता तो हम सबको मिनट में चेंज कर लेते घंटे को। ठीक है, चलो तो राइट आंसर अपना क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 1 2 3 12 1 2 5 12 27 58 121, तो अगला क्या हो जाएगा देखो, 1 2 5 12 27 58 121, तो अगला मान लो यहाँ पे x। ठीक है, अभी एक में कितना जोड़ा गया ये चीज़ देख लो, एक में +1 किया गया है, फिर 2 में कितना किया +3 किया, फिर 3 में +7 किया। ठीक है, तब जाके 12 आया ना, फिर 7 में कितना जोड़ा आपने ये देख लो 15 जोड़ा गया है, फिर 27 में कितना जोड़ोगे तो उतना आएगा 31। ठीक है ना, अभी देखो फिर 58 में कितना जोड़ोगे तो 30 दूनी 60 और ये 162 63 63 जोड़ा गया। तो अगले वाले में कितना जोड़ोगे, देखो एक के बाद 3 कैसे आया, 1 × 2 इज प्लस में 1, जो वैल्यू आ रहा है 2 प्लस में 1 3 आ गया। वैसे 3 में 7 क्यों किया, 3 × 2 6 प्लस में 1, वैसे ही 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 31 31 दूनी 62 + 63। ठीक है, तो 63 × 2 करो, फिर जो वैल्यू आएगा 1 कर देना, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 प्लस में 1 127। अब जाके 121 में 127 जोड़ लो, आपका 248 आ जाएगा 248। इस तरीके से बन जाएगा आपका 248 राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 3 10 20 33 49 68 है, 3 10 20 33 49 68। अगला सीरीज पूछ रहा है कि इसमें से क्या हो जाएगा। देखो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले ये देखो कि 3 में कितना जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो 3 में कितना जोड़ा है 7 जोड़ा है तो 10 आ गया, इसमें कितना जोड़ा है 10 जोड़ा गया है, 20 में कितना जोड़ा गया है 13 जोड़ा गया है 13, फिर इसमें कितना जोड़ा है हम लोग, इसमें 16 जोड़ोगे तो 49 आएगा, इसमें कितना जोड़ा गया आपका 19 जोड़ा गया है। तो अगली बार कितना जोड़ेंगे, देखो 3 3 का गैप है, 7 में 3 जोड़ो 10, ठीक है, 10 में 3 जोड़ो 13, 13 में 3 जोड़ो 16, 16 में 3 जोड़ो 19, तो 19 में 3 जोड़ोगे तो क्या होगा, निकाल लो 22 हो जाएगा। तो 22 68 प्लस में 22 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका 9 10 7 8 1 9 90 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी हो गया। बस सीरीज़ का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से बनेगा, हो सकता है कि आप इससे भी आसान तरीक़े से बना लो। ठीक है, मेथड्स अलग अलग खोजा करो, आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, इससे भी शॉर्टकट, कभी स्क्वायर करके जोड़ दो, कभी कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट अपना अपना जैसे आपको सही लगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो रहा है, बी डी जी है, जी जे एन है, एन आर के बाद ये पूछ रहा है वाट के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो तो वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करो, मैं डायरेक्टली बताता हूँ। बी है, डी है, जी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या जोड़ा है, बी में सी डी मतलब 2 जोड़ा गया है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। डी में फिर क्या जोड़ा, ई एफ जी +3 मतलब पिछले वाले में 2 जोड़ा तो उससे एक ज़्यादा जोड़ा आगे वाले में। ठीक है, जी जे एन देखो एच आई जे +3 किया तो आगे वाले में +4 कर दो, आना चाहिए एन के एल एम एन। ठीक है ना, उसी तरीके से देखो एन में कितना जोड़ोगे तो आर आएगा पी क्यू आर। ठीक है, पी एन के बाद ओ पी क्यू आर +4 किया गया है तो अगले में हमको एक ज़्यादा जोड़ना है 5, तो आर में 5 जोड़ो एस टी यू वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आ जाएगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो ए किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है ना, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो वह फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वह किस दिशा में जा रहा है।
ए मान लो किसी स्थान पे चल रहा है, ठीक है, और 5 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, ऊपर होता है नॉर्थ, यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा तो 3 किलोमीटर, यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ेगा तो 5 किलोमीटर। नीचे, अब नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ ही होता है, मतलब दक्षिण दिशा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 20 बोल रहा है वेन डायग्राम है कि कौन सा नंबरों को, मतलब ये पहले क्वेश्चन पढ़ लो, चित्र में जो त्रिभुज है वो राजनेताओं को दर्शा रहा है, वृत्त जो है खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, और आयत जो है चिकित्सकों को दर्शाता है। तो अब बताओ कि कौन सा नंबर ऐसा है जो राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है, जो खिलाड़ी भी और डॉक्टर है, कहने का मतलब तीनों के अंदर कौन सा आ रहा है, ठीक है। 2, 8, 9, 6, 1, 3, 5, 6 में कौन सा ऐसा है जो कि तीनों के अंदर आ रहा है, तो 9 जो है आपको इन तीनों के अंदर आ रहा है, दिख रहा होगा आपको सिंपली। तो 9 यहाँ पे किसके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है 9, ठीक है। तो 9 जो है तीनों के अंदर आ रहा है, और पूछ ही रहा है कि राजनेता, खिलाड़ी और डॉक्टर तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी वेन डायग्राम से क्वेश्चन चेंज हो गया, बोल रहा है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खिलाड़ी भी और राजनीतिक भी हैं, ठीक है, प्लेयर भी होना चाहिए और पॉलिटिशियन भी होना चाहिए। अब हमको मतलब नहीं है कि वो डॉक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो बस ये देखना है कि खिलाड़ी, कि देखो वो सर्कल और ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए, वो भले रेक्टेंगल के अंदर आ रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के अंदर जरूर से जरूर आना चाहिए। तो इन दोनों के अंदर 8 भी है और 9 भी है, तो 9 + 8 कर दो, कितना हो जाएगा, 17। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 9 नहीं होगा, सिर्फ 8 होगा, तो 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको 8 + 9 जोड़ना ही, और करेक्ट आंसर आपका 17 ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये नहीं दिया गया कि वो डॉक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये बोला कि खिलाड़ी और राजनीतिक भी होना चाहिए। अब चाहे वो कुछ भी हो, बट ये दोनों होने ही चाहिए उनको। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक फिर से वेन डायग्राम ही है, बोल रहा है संगीतकार, वाद्य वादक या फिर वायलिन वादक, मतलब देखो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो संगीतकार हो, वाद्य भी बजाता हो, वायलिन भी बजाता हो। देखो वाद्य वादक हो, वीणा बजा रहा हो, वायलिन बजा रहा हो, कुछ भी बजा रहा हो, वो संगीतकार के अंदर ही आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले एक संगीतकार हो गया, और एक वाद्य बजा रहा है, और एक वायलिन बजा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 5 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर दर्शाती है, तो मिनट की सुई कहाँ दर्शाएगी। देखो 5 बजता है तो घड़ी में कैसे होता है, ये घड़ी है तो यहाँ पे 5 होता है, नीचे 6 होता है और ऊपर 12 होता है, तो घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई ऊपर होगी, ठीक है। कहने का मतलब अगर इसी को ग्राफ में बना दें, एक ग्राफ में, तो घंटे की सुई यहाँ पे है और मिनट की सुई ऊपर है, तो यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए ना। बोल रहा है 5 जो घंटे की सुई जो है, तो मिनट की सुई, घंटे की सुई जो है 5 बजे घंटे की सुई नॉर्थ में है, तो नॉर्थ के जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। तो साउथ हो गया, तो साउथ के राइट में क्या होता है, ये चीज़ बताओ मुझे, साउथ के राइट में आपका पश्चिम होता है, और लेफ्ट में क्या होता है, ईस्ट होता है, करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये ईस्ट और वेस्ट के बीच में क्या है, मिनट का सुई यहाँ पे है, तो ये मिनट के सुई के बीच में कौन सा आता है, ये साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका आंसर, कुछ और मत निकाल देना। 24 क्या कह रहा है, गोपाल गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। ये देखो क्या, तो गोविंद जो है गोपाल गोविंद से किस प्रकार संबंधित है, कह रहा है उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र। जब मैं बोलूँ कि मेरे पिता का मैं इकलौता पुत्र हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, गोपाल गोविंद की ओर इशारा करता है और कहता है, गोविंद की ओर इशारा कहता है कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो मतलब वो स्वयं हो गया ना, ये गोपाल ही हो गया, अपने बारे में बोल रहे हैं। तो गोविंद से क्या रिलेशन है, तो ये इसका पिता हो गया गोपाल का, गोविंद का गोपाल क्या हो गया, पिता हो गया, तो राइट आंसर यहाँ पे फादर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से बताओ कौन सा ऑड है, 121, 13, 31, 99, 14, 64, 1, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे देखो कौन, यहाँ पे देखो, या तो आप देख लो कौन स्क्वायर है कौन क्यूब है, तो आपको स्क्वायर एक से ज़्यादा दिख गया होगा, ठीक है ना, तो इसीलिए स्क्वायर छाटना मुश्किल हो जाएगा। तो एक चीज़ समझो, आप जब बड़ा बड़ा डिजिट दे देते हैं ना, तो देखना वो चारों में से कौन सा 3 ऐसे हैं जो एक ही पहाड़े से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो 121 को जोड़ो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, ठीक है, इसका वैल्यू 4 आया। अब इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, 3 3 6 7 1 8, ठीक है ना, इसका वैल्यू 8 आया, 9 + 9 का मतलब 18, ठीक है, तो इसका मतलब 18 हो गया। अब 1 + 4 + 6 + 4 + 1, तो 6 4 10 14 15 16, इसका वैल्यू 16 आ गया। अब जोड़ने के बाद जो वैल्यू 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो समझो वो 3 से, तो यहाँ पे 18 जो है सिर्फ 3 से डिवाइड होता है,
तो ये 99 जो है 3 से डिवाइड होगा, बाकी तीनों 3 से डिवाइड नहीं हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए सी जो है ऑप्शन सबसे डिफरेंट है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉन वर्बल का इसको चूज करो कि इसमें से कौन सा सीरीज अगला सीरीज आएगा, ठीक है। यहाँ पे नया वाला सीरीज जो बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो दो फिगर दिख रहा होगा, एक मिनट का सुई है, सॉरी एक जो छोटा वाला आवर्स का सुई है, ठीक है, घंटे का सुई है नीडल है, और बड़ा वाला मिनट का है। तो छोटा वाला जो सुई दिख रहा होगा आपको, ये चल रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। जो घंटा का सुई है आवर्स वाला मैं बता रहा हूँ आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज है। आप फिगर को एनालाइज करो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और ये चल रहा है, पहले 90 डिग्री रोटेट किया है, फिर 45 डिग्री रोटेट किया है, फिर 90 डिग्री किया है, फिर 45 डिग्री किया है। तो अभी अगले सीरीज में क्या करेगा, 90 डिग्री रोटेट करेगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, और बड़े वाले को लिख दे रहा हूँ, जो है आपका मिनट का सुई जो है ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे जा रहा है, ये हमेशा 135 डिग्री जा रहा है, हमेशा 135 डिग्री जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो मान लो इस साइड वाला जो आपका क्या है, वो आपका आवर्स का नीडल है, तो उसको आपको अभी 90 डिग्री रोटेट कराना है, ठीक है। कितना कराना है, 90 डिग्री रोटेट कराना है आपको। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर की तरफ जाएगा ना ये, ठीक है। तो 90 डिग्री उसको रोटेट करा लो आप सिंपली, ओके। अभी देखो फिर क्या करना है आपको, 90 ये आपका ऊपर की साइड बन गया, पहले तो इसको बना लो, फिर मिनट वाला बनाएंगे। अभी मिनट वाला 135 करा लो, तो आपका मिनट वाला यहाँ पे है, तो इसको 135 डिग्री कराओगे तो यहाँ पे आ गया, तो 90 और प्लस में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा ये वाला फिगर भाई, तो ये मिनट का सुई कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर अपना कौन सा हो गया, डी हो गया। बात समझ में आ गया ना। तो जो चीज़ मैंने नीचे लिखा है उस चीज़ को फॉलो कर लो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि आपको घंटे का सुई जो है, आवर्स का सुई, उसको पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री, 90 डिग्री इस तरीके से रोटेट कराओ एंटी क्लॉकवाइज, और मिनट वाले को हमेशा 135 डिग्री रोटेट कराओ क्लॉकवाइज, तो जाके आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 27 देखो क्या कह रहा है, ए में कुछ है तो वाट के जगह पे क्या हो जाएगा। तो वीडियो को रोक के ज़रा देख लेना, और इसका क्वेश्चन तो थोड़ा सा जब रोक के देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका आंसर समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। देखो ये जो यहाँ पे ऐसे 5 फिगर वाला फिगर जो है, सिंपली इसको उल्टा कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया, और हर जहाँ भी इसके कोण है, एंगल है, कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे एक एक डॉट दे दिया गया और कुछ नहीं किया गया। तो वैसे ही सी को भी उल्टा करोगे और डॉट दोगे तो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, क्योंकि सेंटर में भी एक डॉट होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर 4 हो गया। तो 28 का देखो, तो 28 का अगर ए फिगर देखो और बी का फिगर देखो, ठीक है, उसको रिलेशन निकालो, और सी डी का वैसे निकालना होगा। देखो 1 2 3 4 है यहाँ पे, और ऊपर से भी 1 2, 1 है, 2 है और 3 लाइन है, ठीक है। जैसे ही बी में गया तो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ 3 फिगर हो गया, और ये ऊपर वाला 2 फिगर, मतलब एक एक जो फिगर लाइन है कम हो गया। वैसे ही सी वाले को हम देखेंगे, यहाँ पे 2 फिगर है, तो यहाँ पे बस एक फिगर बनेगा, और जो इस तरीके से एक था वो भी हट जाएगा, क्योंकि एक एक फिगर माइनस करना है, तो सिर्फ इस तरीके से आपको फिगर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है, ठीक है। 29 नंबर में क्या है, यहाँ पे देखो, इस फिगर को आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को रोक के एनालाइज करो, ठीक है। जब अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसको पता है क्या किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट करा दिया गया है, ठीक है ना। 135, जैसे यहाँ पे ये वाला फिगर है, मान लो ये वाला पार्ट इसका ऊपर में है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो ये इधर की साइड घूमेगा। 135 कराओगे तो देखो ऑब्वियस है कि ये कुछ इस तरीके से वैल्यू देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो उसी तरीके से सी को भी आप एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट कराओगे तो कौन सा आंसर देगा, ऑप्शन नंबर डी दे देगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। अगर ABCD में बांटते तो 4 नंबर जो है डी में आता, तो ये वाला फिगर देगा, ठीक है ना। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट कराओ, खुद समझ में आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, एक सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर डबल ट्रायंगल है, तो अगला क्या आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जब हम सर्कल को ट्रायंगल में बदल रहे हैं तो ट्रायंगल को सर्कल में बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे फ़र्क होना चाहिए, जब सिंगल सर्कल को सिंगल ट्रायंगल बदल रहे हैं तो डबल ट्रायंगल को भी डबल सर्कल में चेंज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो गाइज, लास्ट में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि टोटल कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए, और हाँ यहाँ पे टोटल मिला के आपको जो भी है क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के थे, कुछ भी सेट नहीं किए हुए हैं। और जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि इस कोड को जरूर यूज़ कर लेना एग्जाम में A2Z50, ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए। परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताएं टोटल कितने मार्क्स आपने लाए।